को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आधी आयत का तर्जुमा सुने अभी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता। समझो है, जो अल्लाह से डरेगा वो नमाजी होगा। जो अल्लाह से डरेगा वो नजरों को झुका के अपनी जिंदगी गुजारेगा। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे नौजवान बच्चों को देखो, माँ बहन बेटियों को गंदी नजर डालने वालों, कभी एहसास करो, अगर कोई तेरी बहन को गंदी निगाह से देखेगा, ऐसी होता ना, मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। कभी एहसास नहीं किया किसी की बेटी पे तू नजर डाल रहा तो तेरे दिल के टुकड़े नहीं होते? वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है। ख्याल करो, जैसी करनी, इतना तो याद है ना, जरा ऊंचा बोल दो, जैसी करनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम तो समझाना है, अब आप जाने। इसलिए जरूरत है अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो। जवानी में इबादत करो, जवानी में अपनी नमाजों को ठीक कर लो, जवानी में सजदे ठीक कर लो। सजदे कब ठीक होंगे? जब नमाज याद होगी, नहीं तो ठोंगे मारेगा। हाँ, पता ही नहीं है कितनी देर खड़ा होना है। अबे सना पढ़नी है, अलहम शरीफ पढ़नी है, उसके बाद कुरान की सूरत मिलानी है। इतनी मौलवी सना नहीं पढ़ता, इसका पूरा काम हो जाता। हाँ, पड़ोसी को देखो मुकम्मल कर बैठता, जब याद ही नहीं है। सुभान रब्बियल अज़ीम भी याद हो को याद नहीं, सही माना। सही कह रहे हैं हम। जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ना हाजी साहब, वो भी याद नहीं है। ये उलमा की जमात है, ये नूरानी चेहरे हैं, इनके करीब जाओ, और करीब जाने के बाद एक अमल बना लो। आज लिख के देता हूं मैं आपको, जाओ, आने वाली बीमारियां खत्म, आने वाली मुसीबतें खत्म। तुम्हारी जेब में 50 हो, 100 हो, 500 का हो, आहिस्ते से निकालना, और निकालने के बाद ऐसे आहिस्ते से यूं दबा देना और कहना कि हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। बस इतना कह देना, तवज्जो है, मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मगर दिखावे के लिए नहीं, अपनी कौम के ईमान की खिदमत के लिए। और जब करीब में जाके बैठोगे, हजरत मेरी नमाज दुरुस्त करा दो, हजरत मेरी नमाज ठीक नहीं है, मुझे नमाज सही करा दो। अच्छा, जब जनाजे की नमाज होती है तो आधे पढ़ते हैं और 50%, ये तो सब जगह हो रहा है, आधे इधर आधे उधर। जब याद ही नहीं है, भाई याद कब होगी ये बताओ? जब सीखोगे तब ना, जब इल्म हासिल करोगे तब ना। और जब इल्म हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है, उलमा के करीब में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरी जहालत भरी हुई है, समझने को हमारी कौम तैयार नहीं है। आज अंदर से दिल रोता, अंदर से दिल दुखता। हमारे अपने बच्चे होते यार, भले से कोई रिश्ता ना सही, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो घर में बैठे और अपने बच्चों की तरबियत करे। आधा घंटा निकाले, बच्चों को दीन की बातें बताए, दीन समझाए। अरे बेटा बैठ जाओ, बेटा आगे समझ जाओ यार। अच्छा, ये समझ में नहीं आती, ये क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये हम भी नहीं समझते। चलो ये तो होता है, मगर ये क्या होता है? अजीब रंग है, इस इलाके का भी रंग अलग है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। अच्छा, बाज को देखो, हाँ हाजी साहब चल रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम। अभी एक हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, दूसरे दूर के रिश्तेदार थे, यही चलाते थे, मुंह में डेंजर कैंसर हुआ, यहां से नीचे को निकल गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तड़पते थे ना हजरत, उनका बिलकना, उनका तड़पना, उनका रोना देखा नहीं जाता था, दिल मचल जाता था।
और दुआ यही थी कि अल्लाह या तो शिफा देते, नहीं तो इनकी जिंदगी उठा ले। इतनी डेंजर तकलीफ, इसलिए जरूरत है अपनी सेहत को बचाओ। ये उलमा बैठे हैं, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हाँ, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से। नौजवान हाथ उठाएं, कहो कि इंशाअल्लाह अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हाँ इंशाअल्लाह, ताकि जब आए ना कोई रिश्ता करने वाला तो बोले देखो ना मोहम्मद अली का बच्चा कितना खूबसूरत है ना, देखो ना कयामुद्दीन का बच्चा कितना खूबसूरत है, देखो ना नबी हसन का बच्चा कितना खूबसूरत है। काश तुम्हारे चेहरों को देखे तो सेब जैसा रंग तुम्हारे गालों पे नजर आना चाहिए, हिरनी जैसी आंखें नजर आनी चाहिए, तुम्हारे बालों को कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए यार बच्चे को देखो रेशम जैसे बाल। मगर ना चुकंदर बना पड़ा, चुकंदर, पता ही नहीं है क्या हो रहा, जिंदगी कैसे जीनी है। बस खट्टे लगवा लो, मक्कारी करवा लो, जलसे में आएंगे इधर से कूदना उधर से कूदना, ये करना वो करना, बोले हो गए कोरे जन्नती हो गए। जलसे में आओ तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अरकाने इस्लाम है 5, कितने हैं? बात चली थी ना ये, अरकाने इस्लाम 5, कितने सब बोले? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अगले साल जलसे में आए पूछेंगे, बताओगे ना खड़े होकर सब लोग? हाँ, अरकाने इस्लाम हम पर 5, हमारे नबी पर अरकाने इस्लाम 4। कितने हैं? जल्दी जल्दी बोले, सिखाने लगाऊं आपको। हमारे नबी पर कितने? 4। अभी इंतजार करो, एकदम नहीं देंगे ना, किसी चीज का इंतजार करने में बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर ठहर जाइए, जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं बिल्कुल जो टाइम है उसमें क्लोज करने लगा, उसी में समेटने लगा हूं। अब यहाँ सरकार का शजरा बीच में पढ़ते हैं और उसके बाद वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। थोड़ी सी बात उधर, बात खत्म। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर आगे बात होगी। बहुत अहबाब की फरमाइशें हैं और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सरकार की नाले पाक का सदका है। इस शजरे पाक को भारत में लाने वाला सबसे पहले शकील अहमद रजवी है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रजवी ने पढ़ा। अल्लाह का करम है, हुजूर अवैसे करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबादियां दी हैं। अल्लाह का करम है, इस शजरे पाक पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट मिला है। आइए आज वो शजरे पाक, सरकार का वो नसबनामा आपके सामने पढ़ने लगा हूं, किताबों के हवाले सुने मोहब्बत के साथ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, बहुत बड़ा जुमला, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। तुम गौर नहीं करते? चाचा, अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ले जाइए ले जाइए ले जाइए, कोई अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है, आका ने क्या फरमाया? कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम, इधर देखें आप, इधर देखें, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, तवज्जो, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। उलमा की तवज्जो, जितने उलमा बैठे हैं, मैं हैदराबाद में तकरीर करने लगा, एक बंदा ऐसे सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना जरा ठहरो। मैंने कहा रुक गए, बोलो। कहने लगे, हजरत नबी के अब्बू का, नबी की माँ का बार बार जिक्र करने लगे, मिलाद का महीना था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है, नबी का मिलाद तो सुन्नियों के खून में बसा है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का करम है, कोई मुसन्निफ हमारा है ही नहीं जिसकी किताब में नबी का मिलाद ना हो। तवज्जो है। कहने लगे, नबी के वालिद, नौजवानों तुम्हारे लिए जुमला देने लगा हूं, गौर करो। अच्छा
और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। सुने सुने गौर करें, क्या कहा हमसे रोक के? बोले हजरत नबी के वालिदैन ने नबी का ज़माना नहीं देखा। बहुत टेक्निकल जुमला है। मैंने कहा कौन से ज़माने की बात करने लगा है? बोले ऐलान नबुव्वत के वक्त की। मैंने कहा आका ने तो ये ऐलान फरमाया, मैं तो काफी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान। तो कौन से ज़माने की बात करने लगा? मैंने कहा मेरे आका ने तो ये भी फरमाया है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। मगर सुन्नियों तुम्हारी कमी है, तुम जवाब नहीं देते, अपने उलमा के करीब नहीं बैठते। अगर अपने उलमा के करीब बैठो तो जवाब दो। सुने, मैंने कहा कौन से ज़माने की बात? तवज्जो, टेक्निकल जुमला। मैंने कहा कौन से ज़माने की बात? कहने लगा हजरत ऐलान नबुव्वत के बाद, जब आका ने ऐलान नबुव्वत किया ना अब्बू कर गए। मैंने कहा मुल्ला जी साफ साफ बताओ कहना क्या चाह रहे हो? कहने लगे कलमा तो पढ़ा नहीं, दोनों तो फिर कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। ये बोलिए क्या कह रहे हैं? नबी के अब्बू अम्मी को दोनों कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। तवज्जो है, कुफ्र की हालत में। अब एक जुमला ले लीजिए। मैंने कहा नादान नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले कुत्ते, सुन, किसी महफिल में तुझे जवाब देना चाहता हूँ, किसी का बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए। आज भी इस जलसे में हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहब की मेहनतें रंग लाई हैं। आप अभी देखेंगे दस्तारबंदी का मंजर, मगर गौर करें जब बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, सुनेंगे, जब बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है तो महल्ले वाले कहते हैं हजरत जी ऐलान कर रहे थे कल कयामत में इसके बाप के सर के, इसके वालिदैन के सर से ऐसा ताज बांधा जाएगा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। तवज्जो तवज्जो, इधर देखें आप, कैसा ताज बांधा जाएगा? जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा ऊंचा। बोल दें, पता चला तेरा बच्चा हाफिज बन जाए, वालिदैन जन्नती। अगर समझना है तो समझ लो, जुमला बहुत अच्छा दे रहा हूं। मैंने कहा तेरा बच्चा, सान भाई का बच्चा, इनमें से किसी उलमा का बच्चा, आप में से किसी का बच्चा हाफिज बन जाए, 30 बारों को सीने में बसा ले, वालिदैन जन्नती, माँ भी जन्नती, माँ भी जन्नती। ओ नौजवान, कुरान सीने में बसाने वाला तेरा बच्चा है। फायदा वालिदैन को, तवज्जो, जन्नती वालिदैन, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। ताज ऐसा बांधा जाएगा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। मैंने कहा नादान, तेरा बच्चा हाफिज बन जाए, तेरे वालिदैन, तवज्जो, तेरे वालिदैन दोनों जन्नती हो जाए, तो जरा नादान ये बता, जो खुद कुरान को लाने वाला है, क्या बात, जो खुद कुरान को लाने वाला है, फिर उसके माँ बाप का क्या मकाम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? बात समझ में आई है? मेरा आपका बच्चा हाफिज, वालिदैन जन्नती, और जो कुरान लाने वाला है मोहम्मद अरबी। तो जरा ये बता नादान जलील कुत्ते, फिर उसके वालिदैन जहन्नमी कैसे? अल्लाह की कसम, कान पकड़ के ऐसे बैठ गया, बोले हजरत गलती हो गई। मैंने अभी और सुन, अभी और सुन, एक दलील और सुन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा ये बताओ बेचैनी तो नहीं है? सुनना चाह रहे या खत्म कर लें? खत्म कर लें? हाथ उठा के बताइए जल्दी, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कदमों को फैलाया, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, मछली जन्नती। अरे अब तो बोल दो, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान। ये उलमा बैठे हैं, दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर ये जाएगी।
इसलिए कि इसके पेट में नबी के कदम, बरकतों वाले कदम, अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत की बदौलत मछली जन्नती, मछली जन्नती। इस बस्ती में रहने वालों, सिद्धार्थ नगर के जिंदा दिल लोगों, अब जरा ये बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। माँ तो माँ है। मैंने कहा माँ तो माँ है, मछली के पेट में नबी कदम रख दे, अल्लाह को प्यार, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, एक हाथ भी नीचे न रहे। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। एक नारा तो नीचे से लगा दिया होता यार। जी क्या कहने, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। कारी साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत अच्छा, सुभान। अरे वाह, सुभान अल्लाह, जियो जियो। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या क्या नबी के इश्क का जाम पिलाया मेरे इमाम ने, है? तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। जिसे नबी के प्यार पे भरोसा है कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत आएगी। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदा। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, जिंदगी ने वफा की तो कभी बात फिरोगे, और इस पे बहुत सारी दलीलें अभी और दूंगा मैं। सर झुका दिया। मैंने कहा सुनियो मेरे बच्चों, नौजवान भाइयों, मेरे बेटो, खड़े हो जाओ मैदान में, और खड़े होकर अपने उलमा से सीखो। सारी जिम्मेदारी उलमा की नहीं है, बल्कि जो ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोटे हैं, गली गली कूचे कूचे ईमान के चुराने के चक्कर में फिर रहे हैं, उन्हें तुम भी खड़े होकर जवाब दिया। ये हमारे नबी का मकाम है, ये अल्लाह ने ये इज्जतें हमारे नबी को अता की। एक आया सुन्नी में और चुकंदर में, दोनों में टक्कर हो गई। कहने लगा नबी शाफ़ाए महशर नहीं है, नबी शफात नहीं करेंगे। सुन्नी बोला हमारी करेंगे। देखो देखो सुने, कहने लगा हमारी करेंगे, और सुन्नी का तो ईमान है, अल्लाह का फजल है। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, कलवा भैया के कान में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सोने वाले के कान में अगर जलसे में कहो सुभान अल्लाह, तो ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठा दिया है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने सोया सोया कहां देख रहा है। बेटे मुस्कुरा दे, क्या बाल है तेरे, आए हाय क्या एक्टिंग है, रंग है अपने अपने बच्चों का। कोई बात नहीं, अभी देखो गोलू मोलू बैठे हैं, सब कितने शांति से सुन रहे हैं। जरा बोलो बेटे सुभान अल्लाह, जरा पूरा मजमा बोल के दिखाइए कैसे बोलते हैं। कम है इनकी, अब तुम बोलो जरा हाथ उठा के। फेफड़े निकालने तैयार हैं बिल्कुल नबी के इश्क में। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इस पे बहुत सारी दलीलें और मैं दूंगा, मगर अब वक्त शॉर्ट है और मेरी तकरीर खत्म करने में सिर्फ मेरे हिसाब से 1 मिनट बचा है। मगर 1-2 मिनट अगर इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कर देना। सरकार का शजरा, सरकार के नस्बनामा बात खत्म करते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत